चुनावी शंखनाद हो चुका है। नेताजी और प्रत्याशियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। उधर जनता भी तैयार बैठी हुई है, क्योंकि 5 साल के नेताजी के कामकाज का जनता ने लेखा जोखा तैयार करके रखा है। अब बारी है जनता की, क्योंकि जनता हिसाब किताब करेगी। और अगर नेताजी ने काम किया होगा तो फिर नेताजी पास होंगे, और अगर जनता को नेताजी ने नाराज किया होगा तो फिर जनता उन्हें इस बार फेल कर देगी। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट और आपके साथ मैं हूं रितेश मिश्र। इस वक्त हम मौजूद हैं दानापुर विधानसभा क्षेत्र में, और आज हम जानेंगे कि दानापुर के लोगों की समस्याएं क्या है, दानापुर का जितना विकास होना चाहिए था उतना हुआ कि नहीं, और इस बार चुनाव में दानापुर के लोगों का क्या मूड है। तो यहाँ पर दानापुर के ही कुछ लोग मौजूद हैं, सीधे उन्हीं से कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। चुनावी शंखनाद हो चुका है, ये बताइए कि दानापुर की जनता कितना तैयार है। दानापुर की जनता फुल तैयार है। दानापुर की जनता चुनाव में लगी हुई है और चुनाव को नतीजा देखना चाहता है। ठीक है, वो तो नतीजा देख लीजिएगा। मेरा तात्पर्य ये था कि दानापुर में जो विकास की बात होती है, क्योंकि दानापुर की अगर बात बता दें तो पटना से सबसे सटा हुआ ये इलाका है, सबसे नजदीक का विधानसभा क्षेत्र है। तो क्या इसका उस तरह से विकास हुआ? ये विकास तो देखा जाए तो होबे किया है, कुछ विकास अभी करना बाकी रहे। थोड़ा खुल के नेता, मुझे लग रहा है आप कुर्ता पैजामा पहने हैं, आप भी नेताजी हैं, लेकिन खुल के बात कीजिए, क्योंकि जनता की बात है। जी, विकास वही रहा है। अभी विकास जब से एनडीए गठबंधन हुआ है तो थोड़ा विकास तो दिखा है। चलिए, जनता है यहाँ पे। आप लोग दानापुर के ही रहने वाले हैं? आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? चलिए, इन्होंने कहा है कि विकास हुआ है दानापुर का। दानापुर का विकास हुआ है, मैंने बहुत संकीर्ण था दानापुर स्टेशन, बहुत विकास हुआ, स्पेस बढ़ गया इसका। सिर्फ स्टेशन के विकास से संतुष्ट हो जाएंगे? दानापुर पूरे दानापुर की बात आप कर रहे हैं जी। हम स्टेशन के बारे में बोले हैं, और बाकी जहाँ तहाँ विकास हो ही रहा है, कुछ बाकी भी है जो होना चाहिए सो अभी नहीं हुआ है। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ। जैसे कि सामने अभी आपको दानापुर में जो पीपा पुल बनता है, वहाँ पक्का पुल नहीं है। पक्का पुल बनना चाहिए ताकि दियरवासी को आराम हो, सुविधा मिले आने जाने में। और भी बहुत सी कमियां हैं जो पूरा करने योग्य है। वही तो बताइए। आपके बीच आज हम अगर आए हैं तो अंतर्यामी तो हम है नहीं, जैसे आप बताएंगे तभी जानेंगे। जैसे कि मेरे यहाँ बेरोजगारी बहुत है अभी, अपने यहाँ एक भी फैक्ट्रीज नहीं है, जो फैक्ट्री था वो बंद हो चुका है। ये कमियां हैं मेरे यहाँ। लगी हुई फैक्ट्री को बंद कर दिया गया है, और बंद हुई फैक्ट्री जो शुरू नहीं किया गया है, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। और कौन कौन यहाँ दानापुर के रहने, आप दानापुर के ही रहने वाले हैं? आज हम आपके शहर में आए हैं। दानापुर में कहाँ पे रहते हैं आप? ये रहते हैं आगे लग के नीचे। तो ये बताइए कि दानापुर का विकास हुआ जितना होना चाहिए, क्योंकि पटना से सबसे नजदीक का इलाका अगर कोई है तो वो दानापुर ही है। विकास ही कैसे होगा? क्या विकास हो रहा है? तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या विकास हो रहा है। विकास हुआ हो रहा है कहाँ? यहाँ पर क्या क्या कमी है वही बताइए। देखिए कि हम ऑटो ड्राइवर हैं, यहाँ पर एगो लग के नीचे पुल बन रहा है, वो अभी तक पुल तैयार नहीं हुआ। हम लोग जाम लग जाती है गाड़ी तो चला 3-3 घंटा 4-4 घंटा फंसे हुए रहते हैं, एक टिप में भर दिन रह जाते हैं। इस स्टेशन के इलाके का तो विकास हुआ है, लेकिन जितना विकास होना चाहिए बाकी इलाकों का वो नहीं हुआ है। एक बार फिर हम आपके पास आ रहे हैं। देखिए, बात से लग गया कि सत्ताधारी दल के ही आप नेता हैं। ठीक, चलिए आप हमसे मिल गए। ये बताइए कि आप आज नेतागिरी छोड़ दीजिए, क्या लग रहा है कि दानापुर का जितना विकास होना चाहिए था, पटना से नजदीक का इलाका है, सैटेलाइट सिटी बनाने तक की बात होती है, उतना हुआ? नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। दानापुर में देखिए सबसे ज्यादा समस्या जल जमाव का ही है। अधिकांश अभी का समय में देखा जाए तो दानापुर 40 वार्ड आते हैं, दानापुर प्रखंड अंतर्गत में। 27 वार्ड खौल जहाँ पे अभी हम लोग हैं, 27 वार्ड यहाँ पे है, 7 वार्ड छावनी परिषद में है,
लेकिन अधिकांश वार्ड में अभी पानी का जमावड़ा है। जो पानी से इस घर के लिए जो हमारे माताएं बहनें हैं, परिवार है, ये सब को संकट अभी झेलता है। जो कि सबसे ज़्यादा समस्या हमको लगता है दानापुर के नगर निगम पर, जो पानी का निकासी नहीं, इसको पूर्ण रूप से निकासी का कोई विकल्प होता तो इसके लिए दानापुर की जनता को बहुत निजात ये बहुत अच्छी बात। देखिए, किसी भी पार्टी से आप हों, लेकिन बेबाकी से अगर आप स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ हमारे इलाके में ये समस्या है, ये समस्या दूर होनी चाहिए, तो वही असल नेता है। ये बहुत अच्छी बात है आपकी। दानापुर के बारे में मैं बता दूं, दानापुर में आज से नहीं बल्कि 1887 से यहाँ पर नगर परिषद है, और कोई एक नगर परिषद नहीं बल्कि यहाँ पर 3-3 नगर परिषद है। लेकिन आपने खुद सुना कि दानापुर की तस्वीर क्या है, विकास के दावे क्या हैं। आगे बढ़े तो डीआरएम ऑफिस के पास हम लोग पहुंच चुके हैं। एक बार फिरोज जी को मैं बोलना चाहूंगा कि डीआरएम ऑफिस थोड़ा दिखाएं। दानापुर की बात करें, मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पर 2-2 नगर परिषद, एक छावनी परिषद। आप समझ सकते हैं 1887 में यहाँ पर नगर परिषद की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद दानापुर का जो विकास होना चाहिए था, जो टॉप 10 सिटी में शुमार होना चाहिए था, दानापुर में आज भी मूलभूत समस्याएं ही हैं और उसी पर चुनाव लड़ा जाता है। कुछ और लोग यहाँ पर हैं इसी इलाके के, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप आ जाइए सर, आप इसी इलाके के रहने वाले हैं? कितने साल से हैं दानापुर में? शुरू से है ये है। ये बताइए सर कि दानापुर पटना से सबसे सटा हुआ विधानसभा क्षेत्र है, उस हिसाब से, उस लिहाज से इसका विकास हुआ? हाँ, उस हिसाब से तो विकास नहीं हुआ। पटना कहाँ चला गया, खगौल अभी उसी के तरह है। खगौल में विकास कम हुआ है पटना की अपेक्षा। क्या क्या कमी है ये बताइए। कमी तो है कि मेन रोड खाली बन रहा है, आज इतना लोकल रोड है, सबकी स्थिति जाके देखिए। नाली का वही समस्या है, पानी लग जाता है बरसात में। बिजली का वही समस्या है कि रोज तारे गिरता है, रोज तार गिरता है, रोज मिस्त्री मरम्मत करता है। हाँ, रोज नहीं लगता है, दुरुस्त होना चाहिए। जो वायर पुराना है, मान लीजिए कि खुला हुआ, वो पब्लिक पहले से करंट मार सकता है, उसको केबल वाला करना चाहिए, है नहीं सब सुविधा। क्या क्या समस्या है इस इलाके में? और तो भाई ये है जो चल रहा है, तो देखिए ना आप लोग। सवाल इसलिए मेरा वाजिब, खगौल में डेवलपमेंट उतना नहीं है। पटना के अपेक्षा 10% यहाँ डेवलपमेंट है खगौल में, जो कि पटना से एकदम सटे हुए है। जबकि अच्छा बात तो ये होती है कि इस इलाके को सैटेलाइट सिटी में डेवलप करेंगे, कभी कभी तो स्मार्ट सिटी बनाने की भी बात होती है। इतना से बगल में तो देखिए पटना सिटी है, पटना से सटे हुए जितना दूर पर सिटी है उतना दूर पर ये है, लेकिन सिटी का विकास बहुत ज्यादा है, खगौल का विकास बहुत कम है। विधायिका भी यहाँ से महिला है। क्या लगता है कि इलाके का डेवलपमेंट उस तरह से हुआ जितना होना चाहिए था? हमारा बिल्कुल जो सही तरीके से होना चाहिए। सबसे पहली ड्रेनेज सिस्टम है हमारा बिल्कुल खत्म है। कहीं भी हो, यहाँ हो, बेली रोड में हो, आप जहाँ भी देखे 2 घंटे बारिश हो जाए हमको डूब के आना पड़ता है। पॉलिटिकल पार्टी में जब इस तरह से वो ध्यान ही नहीं देता है, कोई जागरूकता नहीं है, और क्या जागरूकता नहीं है। हाँ। तो ये देखिए, ये दानापुर की कहानी है, उस दानापुर की जिसकी कभी पहचान हुआ करती थी जात, जमात और दबंगई। खैर उस चीज से दानापुर बाहर आ गया, लेकिन आज भी यहाँ जो मूलभूत समस्याएं हैं जिस पर चुनाव लड़ा जाता है वो सड़क, बिजली और पानी ही है। और दानापुर को बात हो रही है स्मार्ट सिटी बनाने की। दानापुर में ही जब हम आगे बढ़े तो दाऊदपुर ये इलाका है, यहाँ पर कुछ लोग मिल गए, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और अपनी अपनी सबकी समस्याएं हैं। क्या कुछ समस्याएं हैं यहाँ के लोगों की, सीधे उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा सुरेंद्र प्रसाद चौरसिया। सुरेंद्र जी, आज हम आपके इलाके में आए हैं, दानापुर विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को हम देख रहे हैं। क्या लगता है, क्या विकास हुआ जितना होना चाहिए था? स्कूल का तो विकास है, अभी देख रहे हैं सामने स्कूल है, स्कूल का तो विकास हुआ नहीं है। सामने आपके स्कूल देख लीजिए कि बगल में स्कूल है, कोई विकास नहीं है। एक बार कहूंगा, कैमरा पर्सन है हमारे फिरोज आलम, एक बार दिखाएं कि शिक्षा की बात कही जाती है। शहरी क्षेत्र का ये इलाका है, दानापुर के शहरी क्षेत्र का ये इलाका है, दाऊदपुर है, और यहाँ पर स्कूल की क्या स्थिति है। हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाने की एक बार कोशिश करते हैं कि स्कूल की स्थिति क्या है।
इस स्कूल के अंदर हम आपको ले चलते हैं। थोड़ा इस स्कूल पर फोकस करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अक्सर नेताजी लोग चुनाव में आते हैं, बच्चों के भविष्य की बात करते हैं, और बच्चों का भविष्य क्या है आप खुद अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये दानापुर शहरी क्षेत्र का ये इलाका है और आप खुद देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, न यहाँ पर ढंग की कुर्सियां हैं, न बच्चों के पढ़ने के लिए बेंच है। एक बार फिरोज आलम जी से बोलना चाहूंगा कि छप्पर दिखाएं कि इस स्थिति में यहाँ पर बच्चे जो हैं वो पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। कभी भी कोई भी यहाँ पर हादसा हो सकता है और जिम्मेदारी किसकी होगी? जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो थोड़ा बताएं। तो बच्चों के भविष्य की बात नेताजी लोग खूब करते हैं। इस चुनाव में भी एक से एक अलग अलग पार्टियों के नेता लोग पहुंचेंगे, लेकिन भविष्य कहां पल बढ़ रहा है आप खुद अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप इसी इलाके से हैं, आपके इलाके में शहरी क्षेत्र का ये इलाका है, दानापुर को तो स्मार्ट सिटी बनाने तक की बात हो रही है। स्कूल आपका ऐसा है, कभी शिकायत आपने नहीं की अधिकारियों से? आपके जो विधायक होंगे, आपके सांसद होंगे, शिकायत आप लोग नहीं करते हैं? यहाँ अक्सर शिकायत यहाँ से जाती है, लेकिन विधायक जी चुनाव जीतने के बाद कभी क्षेत्र में आते ही नहीं है। विगत 15 वर्ष से विधायक हैं, सिर्फ चुनावी साल में ही आते हैं, चुनाव प्रचार करके चले जाते हैं। तो अब तो आपका समय आ रहा है, क्यों झांसे में आप लोग बार बार आते हैं? देखिए, झांसे की बात नहीं है, हम लोगों ने हर बार बदलने की कोशिश की, लेकिन अकेले थोड़े बदलने की चीज है। चलिए, मैं किसी पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन अगर जनप्रतिनिधि काम नहीं करता है तो फिर सवाल तो आप उससे पूछ सकते हैं, आईना दिखा सकते हैं। ये बताइए कि ये शहरी क्षेत्र का इलाका है, स्कूल इस तरह से जर्जर स्थिति में है, हम खुद देख रहे हैं, अपनी आंखों से हमने देखा कि कभी भी कोई हादसा हो सकता है। डर नहीं लगता है कि आपके बच्चे इसी तरह से इस स्कूल में पढ़ते हैं? डर लगती है। माननीय विधायिका से, स्थानीय जो विधायिका हैं अभी, उनसे कई बार हमने लिखित भी दिया है और कई बार हमने उनको सूचना भी दिए हैं और बताए भी हैं कि आकर के एक दिन देखे भी है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं है। न सरकार को ध्यान है, न कि जनप्रतिनिधि को ध्यान है। न यहाँ पर फैन है, न यहाँ पर टॉयलेट है, न कोई सुविधाएं हैं। फिर भी यहाँ पर जो टीचर्स डिप्लॉय हैं वो लोग आते हैं। जाहिर सी बात है कि उनके लिए अप्रिसिएशन, उनके लिए शाबाशी बनता है कि ऐसे माहौल में शायद आप काम नहीं कर पाते। आप यहाँ आती हैं, कितने दिनों से ये स्थिति बनी हुई है? ये मैं 6 साल से देख रही हूँ, यहाँ पे ये स्थिति बनी हुई है। हमने शुरुआत भी की थी जमीनी लेवल से, वार्ड पार्षद लोग से, मुखिया जी लोग से बात की थी। हमने बच्चों को समस्या, मतलब जब एक बार यहाँ पे दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं, सांप बिच्छी जो भी पानी वानी लगता है तो आ जाते हैं, तो हमने शिकायत भी की थी, लेकिन वो उसके बाद से किसी ने नहीं सुना उसको, ना अपने लेवल से शुरुआत की। हम लोग अपने लेवल से जितना कोशिश होता है हम लोग कर लेते हैं बच्चों के लिए, और इसी माहौल में बच्चों को हम लोग शिक्षा क्या क्या तकलीफ होती है? बहुत सारी तक बुनियादी और आधारभूत सुविधाएं नहीं है यहाँ पे, तो बच्चों को काफी यहाँ पे जमीन में बैठने में, भीषण गर्मी में, बरसात के दिन में भारी पानी जब होती है तब भी बच्चे यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे बच्चों की जो संख्या है जब स्कूल चालू होती है तो जहाँ पे सुविधाएं हैं वहाँ की तुलना में यहाँ बच्चे काफी ज्यादा है, और यहाँ पे शिक्षा माध्यम को जो है हम लोग इसी माहौल में सफल बनाते हैं। और हम लोग इसी माहौल में रहते हुए, जो दानापुर में है हम लोग का स्कूल जो हाईलाइटेड है, लेकिन जो भी यहाँ पे आते हैं स्कूल की परिस्थिति को देखकर सब लोग असमंजस में भी रहते हैं, आश्चर्य भी करते हैं कि इस स्थिति में भी यहाँ पे जो पढ़ाई होती है वो सक्सेसफुल हो जाती है, लेकिन परेशानियां बहुत होती है। बच्चों को बीमारी हो जाती है, कई बच्चे नहीं आ पाते हैं, कभी कभी बच्चों को शौचालय की होती है तो उन लोगों को बीच से ही क्लास छोड़ के जाना पड़ता है। फिर यहाँ पे सामने जो नाली दिख जाती है, यहाँ पे दुर्घटना का भी शिकार बन सकते हैं बच्चे। तो हम लोग बहुत सारी समस्या यहाँ पे झेल। ताली जरूर बजाइए कि इस परिस्थिति में ये महिलाएं यहाँ पर आके और पढ़ा रही हैं और बच्चों को शिक्षित कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत ही वैल्यूएबल काम है और इनके काम को नाम मिलना चाहिए। आप लोग यहीं पढ़ते हैं, डर लगता है? क्या क्या परेशानी है बताओ तुम। परेशानी ये है कि स्कूल में कुछ सुविधा नहीं है, सब छप्पर टूटा हुआ का भरोसा नहीं कि गिर सकता है, यही परेशानी है। और पंखा उनका कुछ नहीं है, गर्मी में पढ़ना पड़ता है।
बताओ तो। बहुत परेशानियाँ, स्कूल में तो बैठने के बेंच उंच चाहिए नहीं है, लाइन उन नहीं है, बस अब अंधार। तो ये तस्वीर जो सरकार दावा करती है, जो अधिकारी लोग दावा करते हैं कि स्कूल की बिल्डिंग को बनाया जा रहा है, स्कूलों को मॉडर्न किया जा रहा है, स्कूलों में टेक्निकल एजुकेशन दिया जा रहा है, लेकिन जब आप ग्राउंड जीरो पर आएंगे तो तस्वीर यही सामने निकल कर आती है। आगे भी चलते हैं और आगे क्या कुछ स्थिति है, दानापुर में कितना विकास हुआ है, आगे चलेंगे और लोगों से बात करेंगे। स्पेशल पार्टनर फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा, सॉफ्ट रोटी का वादा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप और इस वक्त हम मौजूद हैं दानापुर में। दानापुर का पेठिया बाजार का ये इलाका है, काफी पुराना बाजार है, लेकिन तस्वीरें जो कह रही हैं वो बताने के लिए काफी हैं कि दानापुर के विकास का दावा तो नेता, यहाँ के अधिकारी खूब करते हैं, लेकिन इस बाजार को जब देखेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि जो कागजों पर दावे किए जाते हैं उसकी रियलिटी क्या है। आंटी आप कहीं दानापुर की हैं? यहाँ पे रोड जाम हमेशा रहती है, पानी जाम, बरसात होती है, पानी में आपको रोड पूरा कीचड़ रहेगा, शौचालय नहीं है, बहुत सारी दिक्कत, सूस है, जो सूस से प्रॉब्लम तो आज भी वही है। एक यहाँ से थोड़े ही दूर अगर हम जाएं तो पटना है कुछ ही किलोमीटर पर, उसका विकास कुछ अलग हुआ है, क्यों नहीं हुआ दानापुर का विकास? दानापुर का विकास मैं तो नहीं बता सकता क्यों नहीं हुआ। कुछ गलती जनता की भी होती है, कुछ नेता की भी होती है, कुछ सबकी होती है। तो आप खुद देख रहे हैं कि दानापुर की ग्राउंड रियलिटी क्या है। दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, स्मार्ट सिटी बनाने की बात होती है, इसको सैटेलाइट सिटी बनाने की बात होती है, लेकिन जब आप जमीन पर आएंगे और ग्राउंड जीरो पर आएंगे तो तस्वीर कुछ और कहानी कहती है। आप यहीं से हैं दानापुर, हम लगातार कवर कर रहे हैं अलग अलग हिस्सों को। आज भी आपके यहाँ चुनाव, सड़क, बिजली, पानी, यही मुख्य मुद्दा है। तो ये सभी मुद्दा यहाँ फेलियर है, आप खुद देख लें, देखा सकते हैं टीवी पर। आज मंगलवार है इसलिए तो दुकान यहाँ बंदी है, बंदी के दिन आप आए हैं। अगर यहाँ बाजार खुला रहता तो बहुत ही घनघोर मार्केट है, बहुत आबादी मार्केट में ही सदर बाजार के नाम से ही दानापुर जाना जाता है। यहाँ एक ही ऐसे हिंदुस्तान के अंदर में एक ऐसा मार्केट दानापुर के अंदर में है कि एक जगह घुसिए 5 रुपया से लेकर और 5 करोड़ तक की सामान मिलेगा। यहाँ सोना से लेकर दाल, चावल, कपड़ा लत्ता, जितने प्रकार दुनिया का चीज चाहिए वो ये मार्केट में मिलता है। इतना अच्छा मार्केट है, लेकिन यहाँ इस मार्केट में विकास के नाम पर जीरो है। आज हम दानापुर में थे और लगातार हमने कोशिश की कि अलग अलग इलाकों को हम कवर करें और मैक्सिमम इलाकों को हमने कवर भी किया, और बात निकलकर आज यही सामने आई कि दानापुर पटना से तो सबसे नजदीक का इलाका है, लेकिन आज भी यहाँ मुख्य मुद्दा सड़क, बिजली, पानी ही है। भले ही दानापुर के दूसरे छोर का विकास हुआ है, लेकिन अंदरूनी इलाकों में और विकास की जरूरत है। तो आज ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और विधानसभा क्षेत्र में चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि विकास की तस्वीर क्या है। नमस्कार।